वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो हम अभी आ गए हैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है ऑनलाइन सर्विसेज पर। ऑनलाइन सर्विसेज पर आने के बाद में इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेट को चूज करना है। जिस भी स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट को हमें चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप दिल्ली को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों, मोस्टली जो स्टेट है वहां पर कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस की सर्विसेज जो है वह स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जिस भी स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं वो यहाँ पर शो करने लगेंगी। तो हमारी स्टेट में जो भी सर्विसेज हैं वो हमें यहाँ पर शो कर रही हैं। हमें क्या करना है, पहले इसको क्लोज कर देना है। जैसे हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं। हम इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जिस चीज की हमें जरूरत है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है ड्राइविंग लाइसेंस का वह है लर्नर्स लाइसेंस। पहले हमें लर्निंग लाइसेंस हमारा बनेगा, उसके बाद में ही हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये हमें चूज कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यही चूज करना है। कैटेगरी को जनरल ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी में और भी कैटेगरी आ जाती हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल में ही रखना है। अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको क्या करना है, जनरल सेलेक्ट कर लेना है। जनरल सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप आधार कार्ड के थ्रू जाते हैं, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपकी ऑनलाइन ही एक ई-केवाईसी होगी। उसी के माध्यम से आपका ऑनलाइन ही इंस्टेंट बेस पर आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपको इस केस में क्या होगा, आप अप्लाई तो यहाँ से कर देंगे, लेकिन टेस्ट देने के लिए आपको आरटीओ में ही विजिट करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दें कि अगर आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करें, क्योंकि इसी के बेस पर आप ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वह इशू करा लेंगे। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक छोटा सा मैसेज और आपके सामने आएगा, इफ योर मोबाइल नंबर हैज बीन चेंज्ड प्लीज गेट द न्यू मोबाइल नंबर लिंक्ड अपडेटेड विद योर आधार रिकॉर्ड। यहाँ पर ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, अगर आपने चेंज करा दिया है या फिर चेंज है या फिर खो गया है, तो आपको जरूरत है दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट कराने की, जिस पर आप ओटीपी प्राप्त कर पाएं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके पास है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड है, आधार नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर मेंशन करना है। जैसे ही आप आधार नंबर अपना मेंशन करते हैं, आपके पास ये जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो
जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है। तो यहाँ पर आपको OTP मेंशन कर देना है। जितनी भी ये डिक्लेरेशन दी हुई हैं, जितने भी यहाँ पर टिक लगाने हैं, सब पे टिक लगा दीजिए। इसके बाद में आपको ऑथेंटिकेट कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट कर देते हैं, ऑथेंटिकेट करने के बाद में जो भी आपकी आधार कार्ड से डिटेल्स हैं वह सारी की सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मेल आ जाएगा, आपका एड्रेस की डिटेल आ जाएगी। सारे जो कंप्लीट जानकारी है वह आपके आधार कार्ड से उठा ली जाएगी। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स हैं वह यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर अब ईमेल आईडी डालनी है और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी हुई है, आपको कोई निशान है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल देने हैं। यहाँ पर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और जो मोबाइल नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपका जो भी एड्रेस है उसको आपको सही से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तहसील वगैरह डाल देना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे, डालने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में इस प्रकार से एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे नीचे यहाँ पर आपके पास ये 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, अगर आप स्कूटी वगैरह का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं जो कि विदाउट गियर होती हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोटर व्हीकल का बनवाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास 4 पहिए की गाड़ी है तो आप उसका बनवाना चाहते हैं तो आपको ये लाइट मोटर व्हीकल सेलेक्ट करना है। अगर आपको मोटरसाइकिल का बनवाना है तो आपको मोटरसाइकिल विद गियर का ऑप्शन चूज करना है। तो हम यहाँ पर अभी 2 व्हीलर का सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 व्हीलर का हमें बनवाना है तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको 4 व्हीलर का बनवाना है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 4 व्हीलर का बनवाते हैं तो 2 लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अदरवाइज यहाँ पर हम मोटरसाइकिल का बनवा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही लिस्ट ऐड हुई है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यह फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। ये एक फिजिकल फिटनेस फॉर्म होता है जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसको नो कर देना है। इसके बाद में सेकंड को आपको यस कर देना है और जितने भी बचे हैं इनको आपको नो कर देना है। बाद बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में ही यहाँ पर यस या नो को आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर पर आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक छोटा सा मैसेज आपके सामने और आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस। तो आपको इस पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको बैक कर देना है। जैसे आप बैक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप दोबारा से उसी इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपसे और पूछ रहा है कि इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। अगर आपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल से आपने अगर ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शंस और आ रहे हैं, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। नीचे वाले पर आपको क्लिक करना ही है कि जो भी आपने डिटेल्स दी हैं वह आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर गलत पाई जाती हैं तो ये कैंसिल कर दिया जाए। तो इसको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मैसेज आ रहा है, योर एंटर्ड मोबाइल नंबर एज। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा वो यहाँ पर शो कर रहा है। दिस मोबाइल नंबर इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन पर्पस। ओके टू प्रोसीड, कैंसल टू एंटर अगेन। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं मोबाइल नंबर पर, क्योंकि जो भी आगे की फर्दर कम्युनिकेशंस होंगी वह आपके इसी मोबाइल नंबर से की जाएंगी। तो अगर ये सही है तो ओके पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए।
तो हम अभी यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर बिल्कुल ही ठीक है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद में एक मैसेज आपके सामने और आ जाएगा। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है क्योंकि बस ये डिक्लेरेशन मांग रहा है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज और आ जाएगा, आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल्स। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं एक मैसेज और आ जाएगा कि आपका जो आवेदन है वह सक्सेसफुली यहाँ पर जमा हो चुका है। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद में जो आपकी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है वह यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, डेट लिखी रहेगी, ब्लड ग्रुप लिखा रहेगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, यहाँ पर जेंडर भी लिखा रहेगा। सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा, डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी मेंशन होगी। आपको बस क्या करना है, कैप्चा कोड डालना है सही रूप से। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स हैं वह फिर से दोबारा आपको शो करने लगेंगी। शो करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर स्टेप्स दिखने लगेंगे कि आपने पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो भर दिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट आपको करना नहीं है। अब यहाँ पर ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। वैसे ये फोटो आपका आधार कार्ड से ही उठा लेगा, बस आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। तो आपको बस क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये जो अपलोड फोटो का ऑप्शन है ये डिसेबल रहता है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर वाले पर क्लिक करना है, ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद में जहाँ पर भी आपने अपने सिग्नेचर को सेव करके रखा हुआ है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड एंड व्यू फाइल्स। अब आपको अपलोड कर देना है इस फाइल को। जैसे आप अपलोड करेंगे फाइल को, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन जो है वह ब्लैंक है। जैसे ही आप अपनी फाइल को अपलोड करेंगे, फाइल को अपलोड करने के बाद में आपके जो सिग्नेचर है वह यहाँ पर आपको शो करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, मैसेज को आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आप नीचे देख पा रहे हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो सिग्नेचर आपने अपलोड किए हैं वह अपडेट कर दिए गए हैं सक्सेसफुली। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का एक इंटरफेस फिर से आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपकी जो डिटेल्स हैं वह यहाँ पर शो करने लगेंगी। आपने जितने भी स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं अपनी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में, वो यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाएगा। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है कि ई साइन डॉक्यूमेंट। अब आपको ई साइनिंग करनी है तो आपको बस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आधार बेस्ड ई साइन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, क्लिक ओके बटन टू कंटिन्यू ई साइन। तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है आधार ओटीपी वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ई साइन डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। जो आपकी ई साइनिंग का प्रोसेस था वह कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में फिर से ये इंटरफेस आ जाएगा इस प्रकार का। यहाँ पर आपको फिर से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में अब देखिए आपकी जो डिटेल्स है वह फिर से यहाँ पर शो करने लगेंगे कि कितने आपने स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर 4 स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो 5वां नंबर है फी पेमेंट का, अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और पेमेंट करनी है। तो प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आपकी जो फी डिटेल्स है वह यहाँ पर शो करेंगे कि कितनी फीस आपकी 2 व्हीलर की जा रही है। अगर ये 4 व्हीलर की होती तो यहाँ पर 950 रुपए के आसपास में पेमेंट आती है आपकी। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर का लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर 500 रुपए की फीस यहाँ पर हमें देनी होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। गेटवे सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक कंफर्मेशन आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके पास पेमेंट करने के ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑप्शन कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर यूपीआई से या पेटीएम या फोन पे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं। तो कई प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें यूपीआई से पेमेंट करनी है तो हम यूपीआई को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यूपीआई को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन इनेबल होकर के आ जाते हैं। अगर आपको अपनी यूपीआई आईडी पता है तो यहाँ पर आप यूपीआई आईडी मेंशन कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू जा सकते हैं। जैसे आपको फोन से स्कैन करना है, जिस भी ऐप से आप स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम अभी यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर ले हैं। जैसे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। पे नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक बारकोड जनरेट होकर के आ जाएगा हमारे सामने। हमें क्या करना है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में हमें पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट आपकी डन हो जाएगी। डन हो जाने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप रिसिप्ट को, पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पर हमारी जो भी डिटेल्स है वह यहाँ पर शो कर रही है। शो करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने भी स्टेप थे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के वे हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेप्स कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो ऑप्शन दिख रहा है, प्लीज वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट, क्लिक हेयर। तो हमें लर्निंग टेस्ट देने से पहले एक ट्यूटोरियल वीडियो है उसको वॉच करना है। वॉच करने के बाद ही हम लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दे पाएंगे। तो हमें यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड होगा। इसके बाद में बस आपको क्या करना है, जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके पास एक OTP आएगा। OTP को मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज को चूज करने का, कि किस भाषा में आप वीडियो को देखना चाहते हैं। तो जो भी भाषा आपको समझ में आती है, अगर इंग्लिश अच्छी समझ में आती है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी हिंदी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीडियो ऑन रोड सेफ्टी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में जो वीडियो है वह यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी।
7 मिनट 50 सेकंड की ये वीडियो है। इसको विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। जैसे ही आप इसको देख लेंगे, देखने के बाद में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, इस प्रकार से एक मैसेज आपके सामने शो करने लगेगा कि आपने जो वीडियो है वह कंप्लीटली देख ली है। अगर आपको इस वीडियो को देखते दौरान कोई इशू आया है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो सबमिट करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ट्यूटोरियल वीडियो थी आपने सफलतापूर्वक देख ली है। अब आपको क्या करना है, एलएल टेस्ट के लिए प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर प्रोसीड फॉर एलएल टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर है वह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद में बस आपको कैप्चा कोड मेंशन करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वह पूछ रहा है। दोस्तों, ये जो पासवर्ड है आपके पास टेक्स्ट के द्वारा आपके मैसेज पर आ जाएगा, आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, वो मैसेज कॉपी करना है, यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही आप मैसेज डाल देंगे, मैसेज डालने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप दिख रहा है, ऑथेंटिकेट, जो कैमरा है आपका। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके अगर आप कंप्यूटर पर दे रहे हैं तो कंप्यूटर पर आपके पास वेबकैम होना चाहिए। लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपका जो वेबकैम है वो अच्छे से वर्किंग करना चाहिए, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आप मोबाइल से दे रहे हैं तो मोबाइल का आपका फ्रंट वाला कैमरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना है। अब ये जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। आपका जो लाइव है ना, लाइव आपकी टेस्टिंग होगी, आपका वीडियो का फेस का स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग होने के बाद में जब यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाने के बाद में यहाँ पर आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपकी फोटो आ जाएगी, आपकी आवेदन संख्या आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी पिन आपके पास मोबाइल पर आया होगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये देख पा रहे हैं आप, जो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वह होगा आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का, कि आप जो कलर हैं उनको अच्छे से रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से कलर नहीं दिख पाते हैं तो आपका जो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये जो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो गोला बना हुआ है, इसके अंदर ये बिल्कुल धुंधले धुंधले अक्षरों में ये जो आपको ये आंसर है, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड यहाँ पर लिखा रहेगा, आंसर लिखा रहेगा। उसको आपको वेरीफाई करना है, देखना है कि कौन सा इसमें से नंबर यहाँ पर डला हुआ है इस वाले गोले में। तो आपको ये कलर ब्लाइंड टेस्ट है, इसको पास कर लेना है। जैसे इसको पास कर लेंगे, इस प्रकार से एक आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा, एक सफलतापूर्वक आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपने कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को अच्छे से पास कर लिया है। अब इसके बाद में जो लर्निंग टेस्ट है वह आपका स्टार्ट होगा। जैसे ही आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की तरफ। देखिए, इस प्रकार से जो आपका स्क्रीन टेस्ट है लर्निंग लाइसेंस का वह यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर को चुनना है। अगर आप गलत चूज करेंगे तो यहाँ पर ये रेड कलर का निशान आ जाएगा कि मतलब आपका ये आंसर गलत है। अगर आप सही चूज करेंगे, सही चूज करने पर आपका जो ग्रीन कलर का निशान है वह आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपके 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप इस टेस्ट में पास हो पाएंगे। तो जैसे ही आपके 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सही होने के बाद में इस प्रकार का एक आपके पास पास और फेल का रिजल्ट ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, आपके 6 आंसर ठीक है, तो आपका यहाँ पर पास पर टिक लगा आ जाएगा। अगर आप फेल हो चुके हैं तो फेल पर टिक लगा हुआ आएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो पास हो जाने पर देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पास पर टिक लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना आपने स्कोर किया है 10 में से।
तो जैसे ही आप पास हो जाते हैं, पास हो जाने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है, लर्नर लाइसेंस जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर दिस एप्लीकेशन। मतलब कि आपने टेस्ट पास कर लिया है और आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वह जनरेट कर दिया गया है। तो आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हेयर टू प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस। तो आपको बस क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को मेंशन करना है। जैसे ही आप ओटीपी मेंशन करते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि जो आपका लर्निंग लाइसेंस है वह जनरेट हो करके आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना लर्निंग लाइसेंस इशू कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इसके लिए ज़्यादा आपको 10 मिनट लगेंगे सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जा चुका है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपके लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है, जो कि 6 महीने की होती है, वो यहाँ पर शो कर रही है। इन 6 महीनों के अंदर में आपको क्या करना है, अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। हालांकि आप ये इशू होने के 1 महीने बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच में नहीं कर पाते हैं तो 6 महीने के अंदर में ये एक्सपायर होने से पहले आपको अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर देना है। अब ये जो मैंने आपको लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस बता दिया है, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा वह लेके आऊँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। जब आपका 1 महीना हो जाता है, उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे आपको स्लॉट बुक करना है, वो सारी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।